करा है इन पौधों से अपने दिन को काम निपट गया घर का सारा। अब मैं लगा रही हूँ इनको, जो जो मुझे लेकर जाने वो प्लांट्स मैंने निकाले हैं और उनको मैं लगा रही हूँ। ये वाले प्लांट्स मैंने एक एक लाए थे कहीं से, तो रास्ते के साइड में कहीं लगे हुए थे, तो बारिश का मौसम था तो वहाँ से लाए थे एक एक। तो अब फैल गए हैं, तो इनमें से मैं एक एक, ये 3 कलर के हैं ऐसे मेरे पास, तो इनमें से एक एक लेकर जा रही हूँ अभी अपने साथ में। और ताकि यहाँ से भी पूरा नहीं उखाड़ूँगी, क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन लगाया है, सब के सब उखाड़ के लेके जाने की हिम्मत भी नहीं है और नेसेसरी भी नहीं है। जो कोई आएगा अगर उसको पसंद होंगे तो वो उसको यूज़ कर लेगा, और नहीं तो नहीं चाहिए होंगे तो वो खुद ही उखाड़ लेंगे। तो जो जो मुझे लेकर जाने वो सब मैंने ले लिए हैं, और उनको ये बची हुई काफ़ी दिन से रखे थे तो इनको निकाल के अब लगा लिया। ये केन भी मिल गई मुझे, तो उनके पार्ट्स करके भी लगा लिया। गमले क्या हैं, थोड़े दिन में टूट जाते हैं, तेल की केन्स होते हैं, काफ़ी मजबूत चलती हैं, काफ़ी दिन तक चलती हैं और अच्छी हैं। इनमें स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, छोटे छोटे गमले ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं, टूट जाते हैं जल्दी। और ये लगा दिया है। वो वाला जो मैंने अभी उठाया था डब्बे में, वो भी मैंने लाया था तो उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, उसको भी अभी रिपोर्ट इसमें कर दिया मैंने। ये देखो ये भी हो गया। अभी बस ये मिट्टी थोड़ी बहुत इकट्ठी करके, ये तीसरा गमला है, इसमें लगाई थी वो पहाड़ों में तिल, पता नहीं वो लग भी पाएगी या नहीं। और ये है चौथा, ये नारियल के हैं, इनको काट के, नारियल का पानी पी के ख़त्म करके काट के इनको लिया है। ये उस समय जब लगाते हैं उस समय तो इनमें स्पेस कम होता है, बट बाद में धीरे धीरे अंदर का चीज़ सड़ती जाती है ना इसका, मिट्टी और पानी से, तो उसमें स्पेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये वही काट के अच्छे से साफ़ करके धो धा के पेंट करके इनको बनाया था मैंने। तो इनको छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। 50-60 रुपए का एक नारियल, मतलब समझ लो 50-60 रुपए का एक गमला है ये। और लगाया भी है इसमें पौधा भी, तो लगे हुए पौधे छोड़ने की इच्छा नहीं, क्योंकि मैंने एक एक पौधा एक एक ही किया है, तो उसको काफ़ी टाइम से मैं पाल रही हूँ, इनको छोड़ने का मन नहीं करता है, इसलिए अब ये लगा रही हूँ। और ये बॉटल थी खाली पुरानी दूध की, तो इसमें भी छेद कर दिए हैं और इसमें भी लगा दूँगी अभी। ये देखो ये वाले फैल नहीं रहे हैं, तो इनको इसमें लगाऊंगी, उसमें भी लगा दूँगी अच्छे से, तो ये इनमें डल के अच्छे से फैल जाएंगे। और ये गाइस सारे पौधे लगा दिए, अब ऐसे ही लगा देंगे, ले इनको मिट्टी भर देंगे, बस ये पूरे हो गए कंप्लीट। इसके बाद फिर हम पैकिंग करेंगे, फिर उनको दोबारा से निकाल के फिर से सेट करूँगी, अभी कर रही हूँ। ये वाली फ्रेम मैंने सैंड की बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी और अब तक बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। और ऐसी ही सारी फ्रेम्स को आज हम पैक करेंगे। जैसे ये दूसरी फ्रेम है, ये नेल्स की बनी हुई है, फिश नेल्स मतलब वो कीलों की। तो ऐसी फ्रेम्स को आज हम पैक करेंगे ताकि ये टूटे नहीं, फूटे नहीं बिल्कुल भी, और बहुत ही अच्छे से घर तक पहुंच जाए। ये पहली फ्रेम डाल दी, इसको हम उल्टा करके डालेंगे, और सरफेस जो है वो एकदम प्लेन होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मोटी सी चीज़ डाल दी और फिर इसको टेढ़ा तिरछा करके उसमें रख दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल प्लेन सरफेस होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। जैसे आप डालोगे वैसे की वैसे ही जहाँ भी आपको ले जाना है वहाँ पहुँचेंगी, अगर इस पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ेगा तो। अब ये दूसरी फ्रेम में रखूँगी और इसको रख के ये रख दिया। अभी इसके ऊपर बीच में कोई कपड़ा लगा के सेट करके, क्योंकि नेल्स हैं एक दूसरे पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो फट सकती है ऊपर का, इसका फ्रंट का जो प्लास्टिक है वो, तो इसलिए अब इस पर एक कपड़े को कवर करके फिर उसके ऊपर सेम साइज़ की दूसरी फ्रेम रखेंगे। क्योंकि हम बड़ी रखेंगे तो वो वाली फ्रेम फट जाएगी, और अगर हम छोटी रखेंगे तो ये वाली फट जाएगी, क्योंकि कॉर्नर्स इनके जो होते हैं वो धारदार होते हैं, तो उनसे ये पॉलीथीन आसानी से फट जाते हैं। इसलिए इक्वल साइज़ की फ्रेम्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है, बट बीच में कोई ना कोई सॉफ्ट सरफेस होना चाहिए, जैसे कोई क्लॉथ हो गया मोटा सा, ऐसा नहीं सिंगल कपड़ा रख दिया, अच्छा मोटा होना चाहिए, 4-5 तहों वाला हो। या गरम कपड़ा है तो वो सिंगल चल जाएगा, बट पतला कपड़ा है तो उसको 4-5 तहों वाला होना चाहिए।
साड़ी रख लो, कोई पुराना टॉवल रख लो, या कोई भी जो कपड़ा यूज़ नहीं होता वो रख लो। अब देखो इस पे दूसरी फ्रेम लगा दी, वो भी सेम साइज़ की है, इसको रख दिया। जैसे सेट बैठती है वैसे सेट करके ही उसको रखना है। और अब ये वाली भी दोनों फ्रेम मेरी एक साइज़ की हैं जो नीचे रखी, और ये वाली, तो उनको भी मैं एक साथ ही रखूँ। कोई भी अलग अलग साइज़ की चीज़ें एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर आपका सरफेस हार्ड है, हार्ड फ्रेम है कोई, तो उसके ऊपर मतलब फ्रेम्स के ऊपर उल्टी तरफ से फ्रेम हार्ड होते हैं। अगर आप फ्रेम को उल्टा रख रहे हो तो उसके ऊपर कोई दूसरा छोटा बड़ा जैसा भी रखो। लेकिन अगर सॉफ्ट सरफेस आप ऊपर की तरफ कर रहे हो तो उस पर सेम साइज़ की ही रखनी है। और ये जब अनबॉक्सिंग करेंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरी गारंटी है इसमें से एक भी चीज़ टूटेगी नहीं, फूटेगी नहीं, जैसी डाली है वैसी की वैसी ही वहाँ पहुँचेंगी। और इनके लिए एक और नेसेसरी चीज़ है कि जिस भी चीज़ में आप इसको रैप कर रहे हो, इन चीज़ों को जिस भी चीज़ में भर रहे हो, उनको प्रॉपर पूरी तरह से फिल होना चाहिए। वो चीज़, वो डब्बा, वो बॉक्स जिसमें भी आप डाल रहे हो, कार्टून कुछ भी है, पूरा अच्छे से फिल होना चाहिए, तभी ये इसके अंदर अच्छे से सेट बैठेंगे और हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो टूटेंगे नहीं। अगर आपने बॉक्स में या कार्टून में स्पेस छोड़ दिया तो वो जैसे भी मूव होंगे तो इधर उधर चीज़ें मूव होंगी तो वो टूट सकती हैं। कांच की क्रॉकरी होगी तो वो भी टूट जाएगी। तो इसलिए चीज़ों को मूव बिल्कुल मत होने दो। मराठी बाबू कशा आहे? ये कुछ चीज़ें मैंने मंगाई थी मीशो से, वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट मुझे ये अच्छे नहीं लगे। बैग्स मैंने मंगाए थे, ये 200 के 3 दिए थे, बट इनका साइज़ मुझे बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगा। बहुत छोटा साइज़ है इनका और कलर भी बहुत फेंट है। मुझे लगा था अच्छे बड़े साइज़ होंगे तो मेरे पैकिंग के काम आएंगे, बट चलो अभी छोटा मोटा ऐसे घर में कुछ रखने के काम आएंगे। मुझे पसंद तो नहीं आए, बट अब 200 रुपये की चीज़ को कौन बार बार रिटर्न करे, और हमको जाना भी है तो इतना टाइम भी नहीं, तो मैंने इनको रख ही लिया। फिर कोई बात नहीं। तो बहुत फिर भी थोड़ा ठीक है। और इनका साइज़ देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। चेन तो बहुत इजी चल रही है, चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बैग हल्के हैं तो चेन भी हल्की है, बट इजीली मूव हो रही है। और ये इसका सामने का स्पेस है, इसमें से सामने रखी हुई चीज़ें दिखेंगी। और इतनी इसकी चौड़ाई है, ये देखो मैं नाप के दिखा देती हूँ। ये इतनी है, मतलब हमारे हैंड से कोहनी तक, लगभग 5 फीट के आदमी के हैंड से कोहनी तक, तो 2 फुट का होगा ये, लगभग 2 फुट नहीं, थोड़ा और ही 2 फीट। और ये इसकी चौड़ाई और भी कम है। ये देखो, ये एल्बो से भी पीछे आ रही है, इतनी आ रही है हैंड से। तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन फिर सोचा रख ही लो, कोई बात नहीं, अभी आ गई ये चीज़ घर में तो कुछ नहीं होता। पर मैं आप लोगों को इसके लिए नहीं बोलूँगी कि आप लोग बाय करो। हाँ, छोटी मोटी हल्की फुल्की चीज़ रखनी है तो आप लोग ले लो, बट अगर ढंग से कपड़े रखने हैं या आप बड़े की उम्मीद कर रहे हैं तो ये बड़े नहीं हैं, ये छोटे हैं। ये देखो, तीनों एक साथ दिखा देती हूँ। ये इतनी इनकी चौड़ाई और लंबाई है, इससे आपको पता चल रहा होगा अच्छे से। बस इतना ही है। ये देखो, ये प्रॉपर इतना ही है, अच्छे से दिख रहा है ना। और अब हम पैक करेंगे ये मोर के पंख। इनको पैक करेंगे अच्छे से। पहले इनको फ़ोल्ड कर देंगे, इसमें रैप कर देंगे अच्छे से चुन्नी में, और फिर उसके बाद में एक स्टिक लंबी सी इसके साथ में लगाएंगे, क्योंकि नरम चीज़ है ये, सॉफ्ट चीज़ें हैं तो मुड़ जाती हैं, इसलिए इसके साथ में एक स्टिक को भी मैं लगाऊंगी, उसको बांध दूंगी इसके साथ में। और फिर इनको 2 मैट लेके उनके अंदर इनको रोल करके और उन मैट को भी बाहर से कवर कर दूंगी, या तो किसी बड़े कपड़े से, साड़ी से, या फिर कोई भी पुराना कपड़ा होगा उससे उसको अच्छे से कवर करके या तो रस्सियों से बांध देंगे या फिर सिल देंगे। और अब ये बनाने लग गए हम लिस्ट की कौन सी चीज़ में कौन सा सामान डल रहा है। ये इसमें मैदा डाल दिया, जो भी मतलब खाने की जो भी आइटम पैक बचे हुए थे वो सब इसमें डाल के हम ले जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देर का रास्ता नहीं, 4-5 दिन का नहीं, और कुछ घंटों में पहुँच जाएंगे। इस तरह से लिस्ट तो बचा हुआ सामान वैसे भी ख़राब नहीं होता, ले जाएंगे। बना के लिख देंगे। और अब शाम हो गई। अब शाम का थोड़ा आराम करके हम उठे तो शाम को बच्चे बाहर खेलने लग गए, तो हमारा मिन्नू भी चला गया बाहर। ये बच्चे खेल रहे, कूद रहे हैं।